Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rabara bara zalara mantoro fa baba baba rashandoria. Imantoro zalara fa baba baba ramantala rafa biarasa. Imandoro zoloro fa baba baba rabara bara bara shandoria ramantala rabara bara zila rafa बा आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी पाक हजूरी में आते हैं कि खुदावंद तू पाक रूह के वसीला से आज भी अपने लोगों से कलाम करता है, आज भी अपने लोगों से बोलता है। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं कि जब हमने तेरी परस्तिश की है और तेरे पाक रूह की आग को मांगा है, रूह के शोलों को मांगा है, तो खुदावंद यकीनन खुदा तू यहाँ पर मौजूद है। तेरे कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँगा। खुदावंद आसमानी बाप हम यहाँ पर ऑनलाइन एक जमात की सूरत में तेरी हजूरी में है। खुदावंद तू इन लोगों को और मुझे खुदावंद अच्छी तरह जानता है, तुमसे वाकिफ़ है, मेरे दिलों और गुर्दों को जाँचने वाला खुदावंद तू ही है। खुदावंद आसमानी बाप आज तेरे लोग जो इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं यीशु के नाम में खुदा उनके जो भी मसाइल हों, उनकी मुश्किलात हों, परेशानियां हों, खुदावंद प्रस्तिश के वसीला से, दुआ के वसीला से, तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से खुदा उनके तमाम बंधन टूटे, उनके तमाम मसाइल हल हों और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरा आसमान यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में खुल जाए। सोल विनिंग पर खुदा तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। आज़ादी टीम पर तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते और यीशु के नाम में खुदा आज तेरी हजूरी में हम दुआ करते हैं कि जो लोग तेरी पाक हजूरी पे यहाँ पर मौजूद हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हैं, उन पर तेरी बरकत, तेरी सलामती यीशु के नाम में आए। ओरा बारा बारा जीला राफा बाबा शमन धोरो जीला राफा बा ईमन दोरो जोलो रूफिया बारा मंताला राबा राबा राजाला राबा ता शमन थोरो जीला राफा बा ईबारा मंताला राबा शंधोरिया। आसमानी बाप इन भाइयों पर जो भी ऑनलाइन है मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके घरानों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके जो भी परेशानियां हैं, इनके मसाइल हैं, तेरे बेटे यीशु नासरी के पाक नाम से जाते रहे। तेरी बरकत इनकी जिंदगियों में, इनके खानदानों में जारी हो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में खुदा तो अपने हाथ को बढ़ाना, यीशु के नाम में खुदा आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना हम सब के लिए, हमारे खानदानों के लिए बरकत का वसीला बने। यीशु के नाम में खुदा तो अपने हाथ को बढ़ा। और बारा जीला राफा बाबा रशंधोरिया रामन ताला राबाजी ईमन दो रोजोलो रोफा बाबा बाबा राबा 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 राजाला रामन ताला राबा रशंधोरिया। आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी पाक मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तो अपने हाथ को बढ़ाए हुए है, तेरा आसमान यीशु के नाम में खुला हुआ है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तू पाक मौजूद है। तेरी पाक मौजूदगी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तू यहाँ पर हाजिर है, तेरी पाक मौजूदगी यहाँ पर है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी कुदरत को मांग लेते हैं, तेरे हाथ को चाहते हैं यीशु के नाम में। खुदा तो अपने हाथ को बढ़ा। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तो अपने हाथ को बढ़ाए रखना, तेरा शुक्र हो। यीशु के पाक नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी जो भाई ऑनलाइन हैं, अगर आप में से किसी की कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, आप कोई प्रेयर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका कोई भी मसला है, आप ऑनलाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, हमारी टीम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब यहाँ पर दुआ करेंगे आपके लिए और खुदावंद यकीनन आपकी ज़िंदगी में बड़ा मुआवजा करेगा। और आज का दिन आपकी आज़ादी का दिन होगा यीशु के नाम में। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो खुदा से बहुत दूर है और वो खुदावंद की कुर्बत में आना चाहता है, आज उसके लिए वक्त है, वो यहाँ पर खुदा की ज़ुरी में आ सकता है। हम उसके लिए दुआ करेंगे और यकीनन खुदा का पाक रूह उसको गाइड करे और कलाम की कुदरत के वसीला से वो तब्दील होगा, उसकी सोचें बदलेंगी और उसके ख्यालात बदलेंगे, उसके घराने पर उसकी बरकत आएगी और खुदावंद अपना हाथ उस पर बढ़ाए रखेगा। अगर कोई लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, आज आपको इनकरेज करने के लिए खुदा ने खूबसूरत मैसेज मुझे दिया हुआ है, ताकि आज उस कलाम की कुदरत के वसीला से आप आज़ाद किए जाएं, आप अपने मसाइल से आज़ाद हों, अपनी परेशानियों से आज़ाद हों। तो आप यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं, अपने इस मैसेज को आप ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं, आप इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आइए अपने हाथों को खुदा की हुजूरी में आप बढ़ाएं, अपने हाथों को खुदा की हुजूरी के लिए खोलें, खुदा की सताइश के लिए अपनी ज़बानों को आप खोल सकते हैं। आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए दुआ करें। हम जोएल साजिद के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जो अभी ऑनलाइन है, और अपने प्यारे भाई मैरलियन ओरियल के लिए हम शुक्रगुजार हैं, और अपने प्यारे भाई हम हेमनाथ राव नंदा के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुद वो यहाँ पर पेज पर हैं, और सबसे बढ़कर इस मिनिस्ट्री के लिए शुक्रगुजार है कि जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम उसकी हजूरी में। एक भाई ने रिक्वेस्ट किया, प्लीज प्रे फॉर माय सन मैरिज, वी आर सर्चिंग अ गॉड फीयरिंग गर्ल।
प्रेज द लॉर्ड। हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे, खुदावंद आपके ऊपर हाथ बढ़ाएगा और खुदावंद आपको ऐसी फैमिली आपको मिलाएगा जो खुदा से डरने वाली हो, और ऐसी लड़की खुदावंद आपको मुहैया करेगा जो खुदावंद से डरने वाली हो। आइए हम दुआ करेंगे इस भाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कदूस आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं इस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो खुदावंद इस ईमान के साथ तेरे बंदा ने यहाँ पर पेश की है। खुदावंद अपने हाथ को बड़ा ब्लेस कर, और खुदावंद इनकी दरख्वास्त को तो अपनी हजूरी में सुरखरू फरमा। यीशु में खुदा इनकी दरख्वास्त के मुताबिक, खुदा इनके ईमान के मुताबिक इनको छूना, ब्लेस करना, और खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हम सब मिलकर मुतफिक होते हैं इस भाई के साथ मिल करके। खुदावंद तू इनको जो कुछ ये सोच रहे हैं, जो कुछ इनकी सोच है, और ये जो चाहते हैं कि खुदावंद इनको इनके बेटे के लिए अच्छी बीवी मुहैया करे, तो खुदावंद तो अपने हाथ को बढ़ा। और खुदावंद जिस तरह तूने अलीअज़र को गाइड किया और वो अब्राहम के बेटे इजहाक के लिए बीवी लेकर आया, इसी तरह खुदा तेरा पाक रूह इनको गाइड करे, इनकी रहनुमाई करे, और तेरा पाक फरिश्ता इनके आगे आगे चले। जहाँ पर भी ये जाएं तेरा पाक रूह वहाँ पर पहले से मौजूद होकर इनकी रहनुमाई करे, इनको गाइड करे, ताकि खुदावंद जो कुछ ये चाहते हैं तो इनको मुहैया करे। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन। लिखिए भैया, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और खुदा इसी तरह और कोई अगर दरखास्त करना चाहता है वो यहाँ पर अपनी दरखास्त ऑनलाइन कर सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ताकि हम उनके लिए मिलकर दुआ कर सकें। तो आइए अजीज़ो, अभी वक्त हुआ जा रहा है खुदावंद के पाक कलाम को सुनने का, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने अपनी सब बातों से ज़्यादा अपने कलाम को मोतबर करार दिया है। अपनी सब बातों से ज़्यादा उसने अपने कलाम को अजमत बख्शी है। उसका कलाम जो है वो सबसे ज़्यादा इज्जत रखने वाला है। आइए हम खुदा की ज़ुरी में अपने आप को उसके कलाम के लिए तैयार करेंगे कि आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, क्योंकि हमारा प्रेयर का टाइम तकरीबन अब ख़त्म होने वाला है। अभी 22 मिनट हमने वर्शिप कर ली है और रिक्वेस्ट कर ली है, दुआ कर ली है, और इसके बाद वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सुने। और टॉपिक काफ़ी वसी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े टाइम में हम उसे अच्छे तरीके से बयान करके आप सब की जो दरख्वास्तें हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, उनके ऊपर भी हम दुआ कर सकें। और एक बात मैं और भाई मैरिलियन ओरियल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी गवाही है। आप जैसी बहू अपने लिए चाहते हैं, अपने बेटे के लिए जैसी आप बीवी चाहते हैं, आप एक काम कीजिएगा कि आप जैसा आप खुदा से ख्वाहिश रखते हैं, जो आप चाहते हैं कि खुदावंद ऐसा हमें गिफ्ट बख्शे, आप उसके मुताबिक एक पेपर लीजिएगा। पेपर के ऊपर आप वो सारी सिफात, वो सारी बातें लिखकर उसको प्रेयर में रखिएगा कि खुदावंद हमें ऐसी बहू चाहिए, मेरे बेटे को ऐसी बीवी चाहिए, और रूह को उसकी हिदायत मांगी। जब भी आप घर से जाने लगे रिश्ता देखने के लिए या उस बेटी को देखने के लिए, तो यकीनन घर से पहले दुआ करके जाइएगा, कलाम को पढ़ के जाइएगा, और खुदा की बरकत को अपने साथ, रूह को उसकी रहनुमाई में वहाँ पर जाइएगा, और यकीनन खुदावंद आपको गाइड करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा, यकीनन खुदावंद आपको बरकत देगा। ये मैसेज मेरे अंदर आया और मैंने आपको ये बता दिया ताकि खुदावंद आपको गाइड करें और आप प्रॉपर खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले सकें और आगे बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम खुदा की ज़ुरी में दुआ करेंगे। कदूस आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के पाक नाम में हम तेरा शुक्र करते हुए तेरी पाक हजूरी में आते हैं। खुदावंद तेरे बड़े फजल, बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत के लिए, इस बात के लिए कि खुदावंद तू मौजूद है और अपने लोगों की जमात में उनकी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। यकीनन खुदावंद आज हम सब तेरी हजूरी में हैं और बरकत पा रहे हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और खुदावंद ये वीडियो पहुँचती है, खुदावंद यीशु के नाम में खुदा आज कलाम किस बरकत के वसीला से वो बरकत पाएँ, और खुदावंद कलाम को सुनने के वसीला से उनकी मुश्किलात, उनके मसाइल हल हों, और खुदावंद आज कलाम की कुदरत के वसीला से तेरे लोग तुझसे बरकत पा सकें। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तो अपने हाथ को बढ़ाए रखना। यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में सब मांगते पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तक जो लोग ऑनलाइन हैं और मुझे देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, ताकि और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे टच हों, हमारे साथ जुड़ें और हम कलाम की बरकत को अपनी ज़िंदगी में ले सकें। यकीनन आज का कलाम आपके लिए बायस से बरकत होगा, क्योंकि मैंने बहुत दुआ के बाद रूह उसकी रहनुमाई में इस चीज़ को आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, और यकीनन मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आइए कलाम खुदा में से आज हम अपने रहनुमाई के लिए देखेंगे कि खुदावंद आज हमसे क्या कलाम करने वाला है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज कलाम खुदा में से जो खुदा ने आपके लिए खूबसूरत मैसेज मुझे दिया है, मैं वो आपके सामने तलावत करना चाहता हूँ।
कलाम खुदा में एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है। मैं उस आयत को भी आपके सामने रखूँगा और उस आयत की रोशनी में हम बहुत सारी बातें सुनेंगे। रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और लेटर ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 मैं आपके सामने ये पढ़ूँगा, आप बड़े गौर से सुनिएगा। रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत है। कलाम खुदा में लिखा है, पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना कहाँ से? मसीह के कलाम से। और ईमान की तल्लुक से आज हम बहुत सारी बातों पर डिस्कस करेंगे और कलाम खुदा में से आज जो हम सीखने वाले हैं वो ईमान की ज़ुबान बोलना है कि ईमान की ज़ुबान बोलकर हम क्या कुछ खुदा से हासिल कर सकते हैं और क्या कुछ खुदा हमारी ज़िंदगी में कर सकता है और ईमान किस तरह हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम जाहिर करता है। आइए कलाम खुदा में से एक और हम हवाला देखेंगे, दूसरा क्रंथियों और उसका 4था बाब और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे और बहुत खूबसूरत आयत है। इसके वसीला से यकीनन आपको खुदा बहुत बरकत देने वाला है। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल जो है वो करंथुस की कलीसिया के नाम एक पैगाम देता है। उसका 4था बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। कलाम खुदा में हमने जो अभी आयत पढ़ी है, ये आयत बड़ी खूबसूरत है जिसमें ईमान के ज़रिया से बरक़ात को लेने के बारे में बहुत सारी बातें हम आज सीखने वाले हैं। यहाँ पर पौलुस रसूल कलीसिया को ये लिखता है। पहले आयत में हमने देखा लेटर ऑफ रोमन्स में पौलुस रसूल रोम की कलीसिया को लिखता है कि ईमान जो है वो पैदा होता है सुनने से। और किस चीज़ को सुनने से? मसीह के कलाम को सुनने से, मसीह की बातों को सुनने से। जो कुछ मसीह ने बोला है उन चीज़ों को देखने से, उनको पढ़ने से और उनको सुनने से जो है ईमान की पैदाइश होती है। ईमान हमारे अंदर है, हमारी अंदर इसकी ग्रो होना ये मसीह के कलाम को सुनने के वसीला से है। अगर हम मसीह के कलाम को नहीं सुनते तो ये ग्रो हमारे अंदर नहीं कर सकता, ये फेथ हमारे अंदर नहीं बढ़ सकता। ये उसी वक्त बढ़ेगा जब हम मसीह के कलाम को सुनेंगे, इंजील को सुनेंगे, कलाम खुदा को सुनेंगे, तो फिर ये ईमान हमारे अंदर ग्रो होगा, इसकी पैदाइश होगी और ये बढ़ेगा। लेकिन अगर हम नहीं सुनते तो फिर ये कभी भी हमारी जिंदगी में इस तरह बढ़ नहीं सकता जिस तरह हम दूसरों की जिंदगी में बड़े बड़े मोर्जा देखते हैं। हम अपने मोर्जे को हासिल करना चाहते हैं तो यकीनन इस कलाम पर तवज्जो करें, इस कलाम को सुने। यकीनन खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। और दूसरे करंथुस के नाम पौलुस रसूल जो है वो ये बयान करता है कि मैं ईमान लाया और बोला। ईमान जो है ये प्रैक्टिकली आपकी जुबान से कुछ अल्फाज मांगता है कि जो ईमान आपने बाइबल मुकद्दस में से देखा, बाइबल मुकद्दस में से सुना, मसीह के कलाम में से, इंजील मुकद्दस में से वो ईमान आपने देखा, तो फिर क्या आप उस पर प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर आप प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उस ईमान को बोलते भी हैं कि नहीं बोलते? ईमान, इसके लिए जो यूनानी ज़बान में जो वर्ड है वो पिस्तस है, PISTUS। इसको पिस्ते भी कहा जाता है, पिस्तस। और ईमान का जो उर्दू में हमारे पास जो ईमान वर्ड है, और इसका ये बेसिक वर्ड अरबी का है और इसका मतलब है, इसका मानी है एतमाद करना, भरोसा करना, यकीन करना, उम्मीद करना, एतबार करना। और इसमें अकीदा, इसमें नीयत और इसमें नेक नीति हमारी शामिल है। लेकिन जो ये इब्रानी वर्ड पिस्तस है, इसकी जो बेसिक जो इसका रूट वर्ड है वो ये है कि किसी चीज का हलफ उठाना, किसी चीज के लिए हलफ उठाना। या इसी तरह आप समझ लें कि जब कभी कोई नुमाइंदा कोई चुना जाता है, MNAs MPAs चुने जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, प्रेसिडेंट को चुना जाता है, तो उनसे ओथ लिया जाता है, उनसे अहद लिया जाता है। इसी तरह ईमान हमारे अंदर जो है बेसिकली वो एक ऐसा वर्ड है जो हमसे ओथ लेता है, हमसे अहद लेता है। और हमारा अहद क्या होता है? वो अहद ये होता है, जैसा पौलुस कहता है कि अब जीना मेरे लिए नफा और जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफे की बात है। तो ये उसका ईमान है जिसके सबब से वो ये बात कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं मसीह का हूं, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए नफे की बात होगी। तो हमारा बेसिकली जो ये रूट वर्ड हमारा जो है पिस्तस,
इसका मतलब ये बनता है कि जब तक मैं इस जमीन पर जिंदा हूं तो मैं मसीह का हूं, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी मौत जो है वो मसीह के जलाल के लिए है। ये इसका बेसिक वर्ड है, यानी कि ईमान एक छोटी चीज नहीं है, ईमान बहुत बड़ी कुदरत है जो आपकी जिंदगी में काम कर सकती है और आपको आगे बढ़ना सिखाती है। और पौलुस इसी ईमान के बारे में ये बात कहता है कि मैं ईमान लाया और बोला, बस हम भी ईमान लाते हैं और इसीलिए बोलते हैं। इट मीन कि हमें भी अब बोलने की जरूरत है, हमें भी अब कहने की जरूरत है, हमें भी अब ये सोचने की जरूरत है और इस चीज को बोलने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस में इस ईमान को बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से बयान किया गया है और इसका जो जिक्र है इसी हवाले का जो ईमान से बोलने के तल्लुक से है, ये ज़बूर साम 160 उसके अंदर भी इस आयत का जिक्र है। ज़बूर 39 उसकी वर्ष के अंदर भी इसका जिक्र है। ईमान से किस तरह बोलना है, हमें ईमान से किस तरह चीजों को क्रिएट करना है। जब ये मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने एक खूबसूरत आयत थी, एक खूबसूरत वाक्य आ रहा था पैदाइश की किताब में से, जेनेसिस चैप्टर 1 में, कि उस वक्त कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने जो कुछ कहा वो बन गया। 6 दिन की क्रिएशन के अमल में हम ये देखते हैं कि खुदा जो कुछ बोलता जाता था वो सब कुछ तख्लीक होता जाता था। और खुदावंद क्या बोल रहा था? खुदावंद अपने मुंह से कलमा बोल रहा था, खुदावंद अपने मुंह से कलाम कर रहा था, खुदावंद जस्ट बोल रहा था और वो कलमा वो क्रिएशन का काम कर रहा था। और वो कलमा यूहन्ना के इंजील उसका पहला बाब जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो कलमा जो क्रिएशन कर रहा था वो खुदा था, वो यीशु मसीह था, जो उस कलमे को, जो कलमा की सबब से चीजों को क्रिएट करने वाला था। लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। जो कुछ खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई। खुदा ने कहा कि सूरज चांद सितारे होने चाहिए तो वो बन गए। जो कुछ खुदा कहता गया वो सब कुछ बनता गया और ये सब कुछ कलमा उस वक्त कर रहा था। कलाम जो आज हम सुन रहे हैं, जो हम कहते हैं कि जो हम सुन रहे हैं इसको बोल रहे हैं, और बोलने के सबब से, इस कलमे की कुदरत के सबब से वो सब कुछ क्रिएट हो रहा था। कलाम ईमान से बोलने के तल्लुक से बहुत सारी और बातें हमें आज सिखा रहा है। ईमान की एक छोटी सी तारीफ है जो सबसे इंजील मुकद्दस में खूबसूरत मुझे लगी है और मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। ये इब्रानियों 11वां बाब उसकी पहली आयत में है। अगर आप इसको गौर से पढ़ लेंगे यकीनन आप इस ईमान को समझ जाएंगे कि ईमान बेसिकली है क्या और ईमान से हम क्या कुछ पा सकते हैं, क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अब एक चीज की आपने उम्मीद की है, वो आपने अभी देखा नहीं है। कोई ऐसी चीज जिसकी आपने जस्ट उम्मीद की है, आप होप रखते हैं कि ये हो, लेकिन अभी आपने उसे प्रैक्टिकली देखा नहीं, वो आपकी आंखों के सामने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बारे में माँ बाप डिसीजन ले रहे होते हैं, उसके अपने ख्यालात का इजहार उसके साथ प्यार करते हुए जाहिर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये उनकी उम्मीद है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ये उनकी उम्मीद है। मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बनेगी, वो नर्स बनेगी, वो पायलट बनेगी। कुछ भी जो आप उसके बारे में एक डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपकी एक उम्मीद है। अब ईमान क्या कहता है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, यानी कि वो चीज जिसकी आपको उम्मीद है लेकिन आप उस पर एतमाद कर रहे हैं, आप उसको सच मान रहे हैं, आप उस पर यकीन कर रहे हैं। क्योंकि एतमाद का मतलब यकीन करना, भरोसा करना। आप उस बात को हकीकी मानों में देख रहे हैं, आप उसको मान रहे हैं। जब आप उसको मानते हैं, आप उस पर यकीन करते हैं, तो फिर कलाम खुदा हमें बताता है कि वो ईमान है हमारा। और आगे लिखा है, और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत है। वो चीजें जो आपने भी देखी नहीं है लेकिन उनके बारे में आप उम्मीद कर रहे हैं, उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, उनके ऊपर आप एतबार करते हैं, उनके ऊपर आप यकीन करते हैं। और उन चीजों को आपने देखा नहीं, अनदेखी चीजों पर बिलीव करना, ये आपका जो है, ये आपका ईमान है। अगर आप ऐसा ईमान रखेंगे तो यकीनन आज आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम होने वाला है।
ऐसा ईमान आपको मजबूत कर सकता है। ऐसे ईमान के सबब से आप बहुत ज्यादा बरकत पाने वाले हैं। आज ईमान जो है, ये जो आयत हमने अभी आपके सामने पढ़ी है, ये आयत हमें बताती है कि ईमान हमारे लिए क्या करता है। ईमान हमारे लिए क्या करता है? ये उम्मीद की हुई चीजों को ऐसे हकीकी बना देता है गोया कि वो पहले से हमारे पास मौजूद हैं। ईमान हमारे लिए ये कुछ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया, कमेंट्स में हालेलुया लिखिए। ये ईमान जो है उन चीजों को जो अभी हमने देखी हुई नहीं है उनको हकीकी बनाकर हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये हमारा ईमान है। ये नाकाबिले तरदीद सबूत मुहैया करता है। ऐसे सबूत मुहैया करता है जिसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया जा सकता कि मसीहत की नादीदनी रूहानी बरकत कतई हकीकी और यकीनी है। जो बरकत हमें मसीह में मिली है ये हकीकी बरकत हैं। ये अल्फाज दीगर हमें ये बात बताते हैं कि हाल में आता और नादीदनी चीज़ों को दीदनी बना देता है। यानी कि वो चीज़ें जो हमने नहीं देखी, नादीदा चीज़ों को वो हकीकी बनाकर हमारे सामने करता है। नादीदा को दीदा कर देना, ये हमारा ईमान है। और इस ईमान की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूं कि आपका ईमान इस तरह होना चाहिए। अगर आप खुदावंद से मोअज़ा चाहते हैं, खुदावंद से बरकत चाहते हैं और उन चीज़ों को चाहते हैं जो अभी तक आपने देखी नहीं है लेकिन उनको हकीकत में देखना चाहते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत है ऐसे ईमान की। ईमान जो है वो खुदा के भरोसे के लायक होने पर एतमाद को जाहिर करता है कि क्या हम उस ईमान को जाहिर कर रहे हैं जो खुदा के ऊपर भरोसा रखने के सबब से हमें मिलता है। ये इस बात की कायलियत है कि खुदा जो कुछ कहता है सच है और उसके वादे यकीनन पूरे होते हैं। ये हमारा ईमान है। और हमारे इस ईमान का जो दारोमदार है, इस ईमान का जो मरकज है, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है हमारे ईमान का, वो खुदा है। हमारा ईमान उस खुदा पर है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। हमारा ईमान उसके बेटे यीशु मसीह पर है जिसको खुदा ने इस जहान की खातर बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम में से किसी ने भी खुदा को नहीं देखा। हम में से किसी ने शायद कभी फरिश्तों को भी ना देखा हो, शायद चंद लोगों ने देखा भी हो, लेकिन हम फिर भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि फरिश्ते हैं। हम में से यीशु मसीह को किसी ने बहुत कम देखा, रोया में देखा होगा, ख्वाब में देखा होगा, लेकिन हकीकतन खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखा होगा। तो फिर भी हमारा ये ईमान कि यीशु मसीह है, ये हमारा ईमान है। और बाइबल मुकद्दस में आज हम ये सीखने वाले हैं। अभी मैंने आपको सामने ईमान की तारीफ बयान की कि ईमान क्या चीज़ है। अभी हम सीखने वाले हैं कि अब हम अपनी ज़िंदगी में मोअज़ात को कैसे रिसीव कर सकते हैं, हम कैसे उन बड़ी बड़ी बातों को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, ईमान की ज़ुबान को बोलना। और आज बोलने के वसीला से आज अपने रिमोट से आप रिसीव करेंगे। आज बोलने के वसीला से आप खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी में ले सकेंगे। आज इस ईमान को बोलने के वसीला से खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला है। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आपसे बोल रहा है और खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है और इसके वसीला से आप खुदा से बरकत को पाने वाले हैं। ईमान से बोलना, तख्लीक कायनात से हमने देखा कि खुदा बोला और चीज़ें तख्लीक हुई। इस बात पर आपका बिलीव है, आपने पढ़ा कि खुदा बोला और चीज़ें क्रिएट हुई, क्रिएशन का काम हुआ। जो कुछ खुदा ने कहा वो होता गया, क्योंकि कलाम जो है कलाम जो है ये चीज़ों को बनाता है, कलाम जो है ये चीज़ों को संवारता है, कलाम जो है ये क्रिएशन का काम करता है। और वही कलाम हमारे पास है जो उस वक़्त बोला गया, और वही कलाम यीशु मसीह हमारे पास है। वही कलाम जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और दूसरा मददगार भेजता हूं, रूहुल कुद्स, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। तो वही रूहुल कुद्स जो है वो आज चीज़ों को क्रिएट करता है, चीज़ों को क्रिएट करता है, तख्लीक करता है, बनाता है, उनको हमारे सामने लेकर आ जाता है। अगर हम रूहुल कुद्स के ताबे होकर काम करते हैं, खिदमत का काम करते हैं, तब कलाम खुदा में हम एक ख़ास तमसील को सीखने वाले हैं और ये अब्राहम के बारे में है। अब्राहम, इसके बारे में कलाम खुदा बताता है कि ये ईमानदारों का बाप है। इसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है इसलिए कि ये
अपनी नाउमीदी में उस पर ईमान लाया। खुदावन ने इससे कहा कि तू मेरे साथ चल और मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। इसके घराने के लोग बुत परस्त थे। इसको खुदा ने वहां से चुना। अब्राहम, जिसको इब्राहिम भी कहा जाता है, हजरत इब्राहिम भी कहा जाता है, ये अपने घराने से अपने भतीजे को, अपनी बीवी को और अपना माल असबाब और चंद नौकर चाकर अपने साथ लिए और खुदा के कहने पर ये अपने घर से निकल पड़ा। खुदा ने इसे बरकत दी और कहा कि मैं आसमान के सितारों को तो गिन सकता तो गिन ले, तेरी औलाद जो है ऐसी होगी, और जो कोई तुझे बरकत देगा उससे मैं बरकत दूंगा, और जो कोई तुझ पर लानत करेगा खुदावन ने कहा कि मैं उससे मलाऊन ठहराऊंगा। अब मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि जब अब्राहम से खुदा ने कहा होगा कि तू सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, अब्राहम ने खुदा के कलाम को फॉलो किया और उसने उसको गिनना शुरू कर दिया होगा। इल्म फल्कियात जो है उसके मुताबिक ये है कि इंसान की नजर जो है वो एक वक्त में 6000 सितारों को गिन सकती है। उसने गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वो 6000 तक चला गया। लेकिन उसके बाद इंसान की आंखें फिर डगमगाना शुरू कर देती हैं, उनको प्रॉपर नजर आना नहीं शुरू होता, फिर बंदा 19 स्टार्स को गिनना फिर शुरू कर देता है। हो सकता है उसने गिनना शुरू किया और 6000 स्टार्स तक उसने गिन भी लिया हो, लेकिन उसने कहा कि खुदावंद मैं गिन नहीं सकता, खुदावंद मैं इन स्टार्स को गिन नहीं सकता। खुदावंद ने कहा ऐसे ही तेरी औलाद होगी अनगिनत। लेकिन ना उसका बेटा था और ना उसकी बेटी थी, लेकिन खुदा का वादा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा। फिर एक वक्त आया वो गिला करता है, खुदावंद से गिला करता है कि खुदावंद तूने मुझे दिया ही क्या है। तू कलाम मुझसे करता है और कहता है कि मैं तेरी औलाद को, तेरी औलाद, तेरी नस्ल कितना बढ़ाऊंगा, लेकिन ना मेरे पास बेटा है ना मेरे पास बेटी है, और जो कुछ तूने मुझे माल सबाब दिया है मैं मर जाऊंगा तो ये सब कुछ मेरे नौकर का हो जाएगा, दमिश्की अलीएजर का हो जाएगा। वो दमिश्क का रहने वाला नौकर जो था, अलीएजर उसका नाम था, ये सब कुछ उसका हो जाएगा। तो कलाम खुदा में फरमाया खुदा ने कि नहीं, बल्कि मैं तेरे सुलभ से, तेरे नस्ल से, तुझ ही से वो बेटा पैदा करूंगा और उससे मैं बरकत दूंगा और वो जो है तेरा वारिस कराएगा। फिर खुदा ने काम किया। अब्राम, पहला नाम अब्राम था अब्राहम का, उसका नाम था सिर्फ बाप, पिदर, बाप, फादर। खुदा ने कहा तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, और उसके बाद खुदा ने कहा आज के बाद तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राहम होगा। अब्राहम का मतलब है फादर ऑफ द नेशंस, कौमों का बाप। अब बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, लेकिन खुदावंद उससे वादा ये कर रहा है कि तू कौमों का बाप बनेगा और आज के बाद सब तुझे जो है वो ये पुकारेंगे, तुझे ये कहेंगे फादर ऑफ द नेशंस, फादर ऑफ द नेशंस, फादर ऑफ द नेशंस, फादर ऑफ द नेशंस, कौमों का बाप, कौमों का बाप, कौमों का बाप। कोई तुझे अब्राहम नहीं कहेगा, अब्राहम कहेगा। और कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि वो अपने घर में गया और जाकर उसने अपने नौकर चाकर और अपनी बीवी को सबको बता दिया कि खुदा ने मेरा नाम जो है चेंज कर दिया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और जब मुकर्ररा वक्त आया तो खुदा ने उसे फिर कौमों का बाप भी बनाया। वो जो नाउमीदी में था, जब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया उसने इस बात को कबूल कर लिया, ट्रस्ट किया और वो कौमों का बाप बन गया। कलाम को बोलने के वसीला से खुदा ने जो कलाम उससे दिया उसने उसको बोला। और आज भी मैं इस बात का, मैंने अक्सर अपने चर्च में, अपने लोगों में, अपने फ्रेंड्स में इस बात का उनको मैंने ये सिखाया इसी बात से। और यीशु मसीह ने भी ऐसा किया, अपने शागिर्दों के नामों को चेंज किया। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके मतलब ठीक नहीं होते, उनको चेंज करना होता है ताकि उनके मीनिंग्स अच्छे हों। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग कलाम सुन रहे हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि आप जब अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो यकीनन ऐसे नाम रखिए, ऐसे नाम रखिए जिनके मतलब बहुत अच्छे हों, जिनके मीनिंग्स अच्छे हों। और यकीनन नाम जो है वो सबसे ज्यादा पुकारा जाता है, बोला जाता है, और जैसे जैसे हम बोलते हैं, बोलने के वसीला से चीज़ों का क्रिएशन का काम होता है, तख्लीक होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि नाम अच्छे हों, के मतलब अच्छे हों। अब्राहम फादर ऑफ द नेशंस बना उस बब से जो खुदा ने कलाम उसे दिया और उसने कलाम को बोला। सिखाने का मतलब ये कि कलाम को बोलने से हम बहुत कुछ हासिल कर सकें। एक और बात हम कलाम खुदा में से सीखेंगे और एक खास बात है
हिजकिय्याह 37वां बाब, मैं जरा टाइम भी चेक कर लूं। हिजकिय्याह 37वां बाब, वहां पर खुदा हिजकिय्याह से कलाम करता है। आप पढ़िएगा, हिजकिय्याह 37वां बाब आपका होमवर्क होगा, जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ज्यादा इससे बयान पढ़ नहीं सकूंगा, जस्ट बयान करूंगा आपके सामने। हिजकिय्याह 37वां बाब, वहां पर लिखा है कि खुदा ने हिजकिय्याह से कलाम किया और खुदा का रूह उसे एक ऐसी वादी में ले गया जो हड्डियों से भरी हुई थी, और खुदा ने उसे कहा कि ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? ये हड्डियां जो यहां पर मौजूद हैं, क्या ये जिंदा हो सकती हैं? हिजकिय्याह के नाम का मतलब है खुदावंद का जोर। हिजकिय्याह ने कहा कि खुदावंद तू ही जानता है, खुदावंद तू ही जानता है कि ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। खुदावंद ने कहा तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, जो कलाम मैं तुझे देता हूं तू उसको बोलना शुरू कर, हड्डियों पर नबूवत करना शुरू कर, बोलना शुरू कर उस कलाम को जो मैं तुझे दे रहा हूं कि ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। अब बेजान चीजें कैसे सुन सकती हैं, लेकिन हिजकिय्याह ने इस चीज को फॉलो किया, वो इस चीज पर ईमान लाया कि खुदावंद ये कह रहा है कि सूखी हड्डियों पर नबूवत कर, उनसे कहा कि मेरा कलाम सुनो, तो यकीनन खुदावंद ठीक कहता है और मैं इस पर यकीन करता हूं, मैं ईमान लाता हूं। उसने ईमान से बोलना शुरू कर दिया, ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो, ऐ नाउमीदी खुदावंद का कलाम सुनो, ऐ परेशानी खुदावंद का कलाम सुनो, ऐ बीमारी खुदावंद का कलाम सुनो, ऐ कमजोरों खुदावंद का कलाम सुनो, ऐ बेकसों खुदावंद का कलाम सुनो। और उसने बोलना शुरू कर दिया, और कलाम में लिखा है जैसे ही उसने कलाम करना शुरू किया, नबूवत करना शुरू किया, बोलना शुरू किया खुदा के कलाम को, और जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था तो खुदावंद ने वहां पर अजीब काम करना शुरू कर दिया। एक फिल्म का सीन लगता है, और लगता क्या है कि हर एक हड्डी जो वहां पर बिखरी हुई थी, वो हर एक हड्डी अपनी अपनी हड्डी से जाकर जुड़ने लगी। किसी का हाथ उस तरफ से आके हाथ उस बदन को लग रहा है, किसी का सर आके लग रहा है, किसी की टांगे लग रही हैं, और हर एक हड्डी अपनी हड्डी से जाकर मिलने लगी और उनके ढांचे तैयार हो गए। और फिर खुदा ने कहा कि अब तू फिर नसों से कह कि वो नसें इनके ऊपर फैल जाएं। उसने ये भी कह दिया, नसें उनके ऊपर फैल गई, फिर उनके ऊपर गोश्त भी आके लग गया, गोश्त भी उनके ऊपर आ गया, उनकी बॉडी मुकम्मल हो गई। बॉडी मुकम्मल है लेकिन उसमें जान नहीं है, वो मूव नहीं कर सकती। फिर खुदा ने कहा दम से कह के चारों तरफ से आए, दम से कह के चारों तरफ से आए। और कलाम में लिखा है कि दम तो जिसने जैसे ही कहा तो फिर रूह उनके अंदर दाखिल हुआ, दम उनके अंदर आ गया, रूह उनके अंदर आ गया, और रूह के सबब से वो जिंदा हो गई और वो खड़ी हो गई। एक बहुत बड़ा लश्कर, एक बहुत बड़ी जमात, एक बहुत बड़ा लश्कर वहां पर खड़ा हो गया, और ये खुदा के कलाम को बोलने के वसीला से हुआ। खुदा ने बोला हिजकिय्याह से और हिजकिय्याह ने उसको बोला, और जैसे ही उसने बोला और उसके वसीला से खुदा ने वहां पर क्रिएशन का काम किया। उस वादी में जहां पर मायूसी थी, परेशानी थी, वहां पर एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि हड्डियां ही हड्डियां थी, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं, लेकिन वो खुदा के कलाम की कुदरत के वसीला से वो जिंदा हो गई। आज भी खुदावंद हमारी जिंदगियों में ये सब कुछ करने की ताकत रखता है। मैं आपके सामने एक छोटी सी गवाही सुनाना शुरू करूंगा। फैसलाबाद में मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम इम्तियाज है, उनकी मिसेस का नाम आसिया, और वो मेरे चर्च में आया करते थे, और आकर वो इस बात के लिए दुआ करते थे कि खुदा हमें औलाद दे। मैंने एक दिन खुदा के पाक रूह ने, अभी मैसेज मेरा काफ़ी पड़ा हुआ है लेकिन ये टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं इसे अब क्लोज करने लगूँ, ये गवाही सुना के मैं अपनी दुआ करना चाहूँगा। तो मैंने उस जोड़े से दुआ के लिए कहा कि आप इतनी देर से आ रहे हैं, आप दुआ करवाते हैं, लेकिन आपकी जो आप सोचते हैं वो हो नहीं रहा, तो मैं आज आपको एक कलाम खुदा में से कुछ गाइडलाइन देना चाहता हूँ। आप उस तरह बोलना शुरू करें, यकीनन खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। तो खुदा ने जो मुझे कलाम दिया, मैंने उनसे वो कलाम किया, उनसे वो बातें की, और मैंने उनसे कहा कि आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लीजिए, और आप मुझे आज बताइए आप क्या चाहते हैं। आप इस बात के लिए मुतफिक हों कि आप खुदा से बेटा चाहते हैं, आप खुदा से बेटी चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा जी हम खुदा से बेटा चाहते हैं। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आप बेटे का क्या नाम रखना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम अपने बेटे का नाम ईमान रखेंगे। मैंने कहा ओके।
ये मैंने लिख दिया कि ये बेटा चाहते हैं, इनके बेटे का नाम ईमान होगा। और फिर मैंने उस बहन से कहा कि बहन, आज के बाद तूने अपने पास, जब तू अपने घर में जाती है, अपने बेडरूम में तूने अपने बेटे की एक तस्वीर लगा लेनी है। जो बेटा भी तुझे अच्छा लगे कि ये तस्वीर मेरा बेटा इस जैसा होना चाहिए, उसकी आपने तस्वीर लगानी है और आपने फील करना है अपने बेटे को कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया और तुम्हारे पास है। और तुम जब भी अपने रूम में अकेली होती उसे आवाज देना कि ईमान बात सुनो, ईमान बेटा इधर आओ, ईमान बेटा बात सुनो। उसको फील करना शुरू करो और ईमान शुरू करो कि खुदा ने आपको बेटा दे दिया है। भाई को मैंने कहा कि जब तुम घर से आते हो तो दरवाजे पर नॉक करो, तो दरवाजे पर नॉक करके तुमने ये कहना है कि मैं अपनी बीवी को आवाज नहीं देनी, बल्कि नॉक करते वक्त अपने बेटे को आवाज देनी कि ईमान बेटा दरवाजा खोलो। जब आप दरवाजा खुले, फील करो कि आपका बेटा आपकी टांगों के साथ चिपक रहा है। जब आप ऐसा करोगे, यकीनन खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा और खुदावंद आपको जल्द ब्लेस करेगा। ऐसा ही हुआ, उन्होंने जाके मेरी बात को फॉलो किया और जैसा ही उन्होंने इस बात को फॉलो करना शुरू किया, इस बात को उन्होंने माना, इस बात पर ईमान लाए, इस बात पर बोलना शुरू कर दिया, तो आफ्टर 1 मंथ खुदा ने उनको ब्लेस कर दिया। उन्होंने मुझे गुड न्यूज सुनाई और वक्त पूरा होने पर खुदा ने उनको बेटा ही दिया और उसको उसका नाम उन्होंने ईमान रखा। आज भी ईमान राउंड अबाउट 6 और 7 ईयर्स का होगा और ये खुदा के कलाम की बरकत के वसीला से, ईमान से बोलने के वसीला से है। और अगर आज कोई आप में से ऐसे जोड़े हैं, ये खुदा ने मुझे जो ये मैसेज दिया है, अगर आज सामने आप हैं और ऐसा कोई जोड़ा है जो अभी तक मायूसी की जिंदगी बसर कर रहा है, परेशानी की आलम में है, कई साल बीत चुके हैं और वो अभी तक शिफायाब नहीं हुआ। बहुत से और भी जोड़े, बहुत सारी ऐसी गवाहियां मेरे पास हैं जो मैं आपको सुना सकता हूं, बता सकता हूं, बाय नेम उन लोगों को रेफर कर सकता हूं। आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि खुदावन ने उनकी जिंदगी में किस तरह बड़े बड़े मोर्जात किए हैं। और इवन यहां तक कि खुदा मुझे रोया में लोगों से कलाम करते हुए शिफा उनकी ज़िंदगी में नाजिल होती मैंने देखी है कि खुदा ने मुझसे ख्वाब में कलाम किया, रोया में कलाम किया और वो लोग फील करते थे कि मैं उनके पास हूँ और उनके लिए दुआ करके आया हूँ। हालांकि मैं अपने घर में होता था, दुआ में होता था और खुदा वहाँ पर अपने फरिश्तों को भेजकर उनकी ज़िंदगी में काम करता था और खुदा उनको छूता था। आज भी टेलीफोन पर, राब्ते पर, फेसबुक पर, पेज पर, मैसेंजर पर बहुत से लोग व्हाट्सएप पर मेरे साथ ऐड हैं जो उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मोर्चे खुदावंद कर रहा है और खुदावंद उनको छू रहा है। और यकीनन आज भी खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे रहा है और आपको छू रहा है। बस आप भी इस बात पे, इस ईमान से बोलना शुरू कीजिए और खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी में लेना शुरू कीजिए। जब भी कोई शख्स यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह से ये कहता कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आज अगर आप भी ऐसा ईमान रखते हैं तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मोर्चे करने वाला है, वो क्रिएशन का काम करने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। कदूस आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हुए तेरी पाक हजूरी में आते हैं, तेरे बड़े फजल, बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत के लिए, इस बात के लिए कि खुदावंद तूने अपने लोगों से कलाम किया है और यकीनन तू आज अपने लोगों से बोला है और तूने इस 1 घंटा में हमें बरकत दी है और अपने कलाम के वसीला से नवाजा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। इन तमाम अजीज़ों पर तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं, जिनकी जो जो भी दरखास्तें हैं, जो लोग तेरी हजूरी में हैं, इन सब पर तेरी बरकत, तेरी सलामती को मांगता हूँ। अपना हाथ बढ़ाकर खुदा इनको छू ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए कसरत से खुदा इन लोगों को इस्तेमाल करता है कि तेरे लोग हमेशा तेरी वफादारी में कायम रहते हुए तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें और तेरा आसमान हमेशा इनके लिए खुला रहे। इस टीम पर तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। सोल विनिंग पर तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं और खुदावंद ईमान की कुदरत हमेशा से इन लोगों की जिंदगी में काम करे और तेरे नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह नासी के पाक नाम में हम सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद ने चाहा दोबारा फिर मुलाकात आपसे होगी और कलाम के जरिए से आप बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, God bless you. Praise the Lord. Hallelujah.